फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। केयर शिक्षा के इस नए जानकारी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एचएम और एसटी यानी कि हेड मास्टर और हेड टीचर जिला आवंटन पोस्टिंग इस तरह से होगा, जिसका कि जिक्र हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि कैसे आपका जिला आवंटन होगा। इसके साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स रखे तैयार या पछताएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि यह मौका सिर्फ आपको एक बार दिया जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि आगे आपको चांस न मिले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके साथ ही साथियों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके समक्ष एक अजीब तरह का जो समस्या उत्पन्न हो गया है कि उन्हें अभी फिलहाल क्या करें। वह विद्यालय में जो अभी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात हो रही है, वो ट्रांसफ़र ले लें, पोस्टिंग करवा लें, या फिर वह एचएम और एसटी यानी कि हेडमास्टर हेड टीचर का जो उनका जो पोस्टिंग होना है उसके लिए इंतज़ार करें। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि फिलहाल आप जो पहले हो, या तो आपका हेडमास्टर हेड टीचर में अगर हो रहा है तो पहले वो कर लें, या अगर सक्षमता उत्तीर्ण करके अगर आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो पोस्टिंग ले लें। जो पहले है वो अवश्य कर लें, जो बाद में होगा उसको बाद में देखा जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि पोस्टिंग आपका जिला कैसे आवंटन होगा और डॉक्यूमेंट्स किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। पिछला जो हेडमास्टर का जो पोस्टिंग हुआ था उसमें से हमने इसको निकाला है कि उसमें क्या क्या लिया गया था, और उसी के आधार पर हम लोग एक आकलन करेंगे कि आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि इन सभी को बुलाया गया था पटना, जो कि हेडमास्टर का जो काउंसलिंग हुआ था उसके लिए। लेकिन अब हेड टीचर के लिए क्या होता है, जिला में कैंप लगाता है या फिर उनको भी पटना ही बुलाया जाएगा, यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही क्लियर होता है वो भी आप सभी के समक्ष हम लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। सभी का यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की ओरिजिनल कॉपी और तथा उसका दो जो जिरक्स है उसको 100 अभिप्रमाणित प्रति अभ्यर्थी को लाना सुनिश्चित करेंगे, ये लाना पड़ेगा। सबसे पहले दिया गया है मैट्रिक उत्तीर्णता का ओरिजिनल और साथ में अंक पत्र, यानी मूल और अंक पत्र दोनों आपको चाहिए मैट्रिक का। इसके अलावा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया है इंटरमीडिएट, उसके बाद स्नातक और परास्नातक, यानी तीनों का जो है मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी का ओरिजिनल के साथ साथ, यानी कि प्रोविजनल भी चल सकता है, प्रोविजनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, मूल नहीं है तो प्रोविजनल भी डाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल है तो बेहतर है। उसके साथ साथ सभी का मार्कशीट भी अनिवार्य है लाना, ये सभी आपको तैयार रखना है। इसके अलावा अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया हो। हेड टीचर के लिए आपको पता है स्नातक था, तो परास्नातक की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हेडमास्टर है उसके लिए आवश्यक था, तो पीजी का वहाँ पर जरूरी है। लेकिन इसके अलावा आपने पीएचडी कर रखा है तो वो भी अगर उसमें अगर आपने इंडिकेट किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या बीएड या बीएससी एड, ये तो बीएड हो गया उनके लिए जो हेड मास्टर के लिए हैं। बाकी जो नीचे में डीएलएड होगा जो शिक्षक होंगे उनके लिए, या बीटीसी, जो भी जिस नाम से भी आपका जो ट्रेनिंग है वो किए होंगे, वो यहाँ पर जो है उनका मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया हो उसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, उसको आप लोग रेडी रखेंगे। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगने वाला है। इसके अलावा पूर्व एवं वर्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत नियोजन नियुक्ति पत्र, यानी कि अभी और इसके पहले अगर आपने जो अनुभव लगाया है उसका जो नियुक्ति पत्र होगा, नियोजन या नियुक्ति पत्र जो भी हो, वो अभी आपको देना पड़ेगा। इस नियुक्ति में अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र जो प्राइवेट है से आए हैं हेडमास्टर में उनके लिए भी है, और जो सरकारी में है उनके लिए भी जो है यह अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही अप्लाई हुआ था। जैसा कि आपको पता ही है कि हेडमास्टर के लिए जो है जो हाई स्कूल में थे उनके लिए 10 वर्ष, और जो उच्चतर माध्यमिक में थे यानी +2 में थे उनके लिए 4 वर्ष। इसी तरह से नीचे में जो ग्रेजुएट टीचर थे 6 to 8 के, उनके लिए तो सिर्फ 2 साल का अनुभव नहीं, उसको कहेंगे सेवा संपुष्टि। वहीं 1 to 5 वालों के लिए 8 वर्ष का जो अनुभव था वो लगाना अनिवार्य था। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आगे हम लोग 8वें कॉलम पर आ जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के विद्यालय से
भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन, बैंक खाते का विवरण भी इसमें देना जरूरी है। अंत तक बने रहे साथियों, हम लोग देखेंगे कि जिला आवंटन कैसे होगा। इसी में जिक्र किया गया है कि कैसे आपको जिला आवंटन जो है किया जाएगा। पहले हम लोग और डॉक्यूमेंट्स इसमें देख लेते हैं। तो जो प्राइवेट से जो हेडमास्टर के लिए अप्लाई किए हैं उनको अनुभव के साथ साथ जो है बैंक खाते का विवरण भी इसमें देना पड़ेगा। वर्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति यानी एनओसी भी आपको लगाना है, जो अभी बनवाना है, और एक तो पहले आपने बनवाया ही होगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित कोटि में आते हैं तो आपको अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो आपका अनुमंडल होगा वहां से आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो प्रमाण पत्र है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वह भी आपको अनुशंसित अभ्यर्थी के लिए जो इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किए होंगे उनके लिए है। वहीं आपको बता दें 12वें नंबर पर दिया है, बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जरूरी है एनसीएल जो ओबीसी होता है बिहार राज्य के लिए, वो यहाँ पर देना होगा। बिहार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अलग अलग होता है। आपको यहाँ पर बिहार राज्य में जो अप्लाई होता है उसके लिए यहाँ पर आपको बनवा लेना है, और अगर पहले से बनाए हैं तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। वहीं 13वें नंबर पर दिया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और एडमिट कार्ड की भी आवश्यकता पड़ने वाली है आपको, जो आवेदन में परीक्षा में बैठने के दरमियान आप लोग डाउनलोड किए होंगे। संबंधित प्रमंडल के निर्धारण हेतु राज्य के सभी प्रमंडलों का अवरोही क्रम में अपनी प्राथमिकता, यही है साथियों। इसके आधार पर आपको जो है जिला आवंटन या फिर प्रमंडल आवंटन किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि जो हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षक हैं उनके लिए जो है वो कैडर जो है जिला है, यानी कि उनका कैडर डिस्ट्रिक्ट है। वहीं जो हेडमास्टर है एचएम है उनका जो है प्रमंडल कैडर होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है और इसी आधार पर आपका जो है आवंटन भी होगा जिला या प्रमंडल। सभी प्रमंडल के निर्धारण हेतु राज्य के सभी प्रमंडलों का अवरोही क्रम में अपनी प्राथमिकता, यानी कि आपको जो पहला चॉइस है दूसरा चॉइस है, इस तरह से जो हेडमास्टर हैं उनके लिए जो कुल मिलाकर के जो प्रमंडल है यहाँ पर 9, उन सभी का विकल्प देना होगा। वहीं जो हेड टीचर हैं प्रधान शिक्षक हैं उनके लिए जो 38 जिले हैं सभी का जो है रेंडमली, मतलब कि आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो आपका मनपसंद है उसके अनुसार आपको रेंडमली दे देना है, और इसी आधार पर जो है आपका जिला आवंटन होगा या फिर अनुमंडल आवंटन होगा। बाद में जिला या अनुमंडल के आधार पर जो है आपका विद्यालय पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो समझ चुके होंगे कि कैसे आपको जिला या फिर अनुमंडल या फिर विद्यालय का आवंटन होगा। आगे इसमें दिया गया है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वह भी लगेगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र, यानी 2 प्रतियों में लगाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांग दिया गया है जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका वेबसाइट खोलने पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके भर के जमा करना है। पासपोर्ट साइज का 4 फोटो भी चाहिए। और आगे दिया गया अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आश का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र जो है आपका सही है, और साथ ही साथ आपके विरुद्ध थाना में यानी कि आपका जो पुलिस स्टेशन होगा उसमें या न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है। जी हाँ साथियों, ये एक बड़ी पॉइंट है। तो इस तरह का भी आपको जो सर्टिफिकेट है वह देना पड़ेगा, एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है इस चीज को उसमें वेरीफाई करके देना पड़ेगा। उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से इसको डाउनलोड करके उसको पूर्ण रूपेण से भर के और यह आपको देना पड़ेगा। बाद में अगर आप पर किसी भी तरह का ऐसा पाया जाता है और आपने गलत भरा तो आपकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, तो यह सोच समझकर आपको डालना चाहिए। लास्ट में इसमें दिया गया प्रमाण पत्रों के सत्यापन जांच काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आपको देय नहीं है, और इस काउंसलिंग में अनुपस्थित उम्मीदवारों का, जी हम आपको पहले ही बता दें कि सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, नहीं तो ये चौथा ऑप्शन आप पर लागू हो जाएगा। इस काउंसलिंग में अनुपस्थित उम्मीदवारों का अभ्यर्थित्व यानी कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा एवं भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखें ताकि फॉर फ्यूचर आपका जो कैंडिडेचर है अभ्यर्थित्व है वह निरस्त ना हो, और आपको जो जहाँ भी जाना हो हेडमास्टर या हेड टीचर बन के वह आप सफलतापूर्वक जा सकें, क्योंकि आपने पूरा मेहनत लगा के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो ये आपका स्वर्णिम भविष्य जो है आगे इंतजार कर रहा है, वहाँ तक आप पहुँच सके। तो सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताया गया है और
किस तरह से आपका जिला या अनुमंडल आवंटन होगा वह भी इसमें टोटली बता दिया गया। बहुत सारा इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि सत्यापन जो चेकलिस्ट है या फॉर्मेट है वह आप जब जाने लाएंगे तो यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करके आप उसको भर के निश्चित जाएंगे। हालांकि अभी तक डेट निकाला नहीं गया है, जैसे ही काउंसलिंग का डेट निकाला जाता है तो फिर आप लोगों के लिए सारा का सारा चीज़ लगने वाला है। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के कुछ नई जानकारी के साथ पुनः नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।